एक मशहूर डायरेक्टर और लेखक उदय रोहेकर अपने दर्शकों की तालियों के लिए तरस रहा है। उसकी हर नई फिल्म और स्क्रिप्ट फ्लॉप हो रही है। धीरे धीरे उसका करियर अंधेरे में डूबता जा रहा है और अब इसी बौखलाहट में वो एक नए राइटर दीपक समर्थ की स्क्रिप्ट चुराने का फैसला करता है, क्योंकि उसने एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखी थी जिसकी कहानी बहुत ज्यादा यूनिक और 100% सुपरहिट होने वाली थी। लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ एक स्क्रिप्ट की चोरी नहीं, बल्कि इसके पीछे छुपा होता है एक बहुत बड़ा गहरा राज। तो क्या ये सिर्फ एक चोरी है या फिर सोचे समझे साजिश की शुरुआत? इस खतरनाक गेम में कौन जीतेगा और कौन मौत के घाट उतरेगा, यही देखेंगे हम आज की सुपरहिट कहानी में, जिसका नाम है सापड़ा। ये फिल्म 2024 में रिलीज हुई थी और इसे डायरेक्ट किया है निखिल लांजेकर जी ने। IMDb पर मिले है इस फिल्म को 6 आउट ऑफ 10 और ये एक ऐसी मूवी है जो अपना सस्पेंस एंडिंग तक बनाए रखती है और इसका क्लाइमैक्स देखकर तो आपका दिमाग ही घूम जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही सस्पेंस थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही धमाकेदार मूवीज देखने को मिलती है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हम एक काम वाली बाई को देखते हैं जो कि अजीब से हरकतें कर रही थी। उसे अचानक ही कुछ विजुअल्स दिखाई दे रहे थे और इसके बारे में वो अपने मालकिन चित्रा को बताने लगती है। ये सब कुछ देखकर चित्रा बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। वो उससे पूछने लगती है कि ये तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो। अब उसकी मेड को कुछ झटके आने लगते हैं और वो कहती है कि खून खून होने वाला है, लाश। मैं किसी की लाश को घसीटते हुए लेकर जाते हुए देख रही हूँ। बरसात की काली घनी अंधेरी रात जिसमें कुछ न कुछ गलत होने वाला है। अब ये सब कुछ सुनकर चित्रा बहुत ज्यादा डर जाती है। वो अपनी मेड को होश में लाने की कोशिश करती है और इतने में उसके फोन की रिंग बजती है और अचानक ही वो मेड होश में आ जाती है। अब चित्रा खुद को संभालते हुए फोन पिक करती है तो उसकी मौसी ने उसे कॉल किया था। अब यहाँ पर हम चित्रा के पति उदय को ऊपर के कमरे में किसी स्क्रिप्ट को पढ़ता हुआ देखते हैं और वो एक फिल्म डायरेक्टर और राइटर होता है। अब यहाँ पर नीचे चित्रा की मौसी उससे पूछती है कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, तुम अपनी गोलियां बराबर ले रही हो या नहीं। तो चित्रा कहती है कि हाँ, फिलहाल मैं ठीक हूँ। मौसी कहती है कि बेटा, तू अपनी तबीयत को नजरअंदाज मत कर, कुछ महीने पहले ही तुम्हें एक हार्ट अटैक आकर गया है। तो ये बात सुनकर चित्रा गुस्से में कहती है कि हाँ मौसी, मैं गोलियां बराबर ले रही हूँ और तुम ये मुझे बार बार हार्ट अटैक के बारे में याद मत दिलाओ। वो बात सुनकर मुझे और प्रेशर आने लगता है। तभी मेड उसकी गोलियां वहां पर लेकर आती है, लेकिन चित्रा इशारों में उसे खाने से मना करने लगती है। तो मेड उस गोलियों को खाने के लिए कहती है और वहीं पर रखकर वो अंदर किचन में चाय बनाने के लिए जाती है। अब यहाँ पर चित्रा अपनी मौसी को अपनी मेड के बारे में बताती है कि वो एक महीने से उनके घर पर काम करने के लिए आ रही है। वो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। कल तो उसने एक बहुत ही यूनिक रेसिपी बनाई थी। तो मौसी कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, तो एक काम करना, मुझे भी वो रेसिपी सेंड करना। अब इतने में ही चित्रा का पति उदय वहां पर आकर चाय पीने लगता है, लेकिन वो चाय शुगर वाली थी। ये देखकर वो मेड को डांटने लगता है। कहता है कि मेरी पत्नी चित्रा डायबिटिक पेशेंट है, क्या तुम्हें यह बात पता नहीं है? और ऐसा होने के बावजूद भी क्या मैं शक्कर वाली चाय पीऊंगा? आज के बाद यहाँ पर शक्कर वाली चाय मत बनाना। तो उदय को ऐसा गुस्सा होते हुए देखकर चित्रा उसे समझाने लगती है, अरे बाबा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो अभी भी नहीं आई है, वो सब कुछ समझ जाएगी। लेकिन अब फिर भी उदय बहुत ज्यादा गुस्से में वहां से बाहर चला जाता है। तो अब यहाँ पर डांट खाने के बाद उसकी मेड बहुत ज्यादा रोने लगती है। दरअसल उसके पति ने उसे छोड़ दिया था, इसलिए वो पहले से बहुत ज्यादा दुखी थी। चित्रा को वह रास्ते में रोते हुए मिली थी, इसलिए चित्रा उसे अपने घर पर काम देने के लिए लेकर आई। तो अब यहाँ पर चित्रा उसे समझाते हुए कहती है कि तुम उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत देना, वो ऐसे ही गुस्सा होते रहता है। अब तुम एक दूसरी चाय बनाना बिना शक्कर की। अब यहाँ पर उदय गार्डन में बैठा होता है तो वहाँ पर चित्रा आकर उसके साथ बात करने लगती है। वो उसे कहती है कि आज तुम्हें हो क्या गया है, तुम इतने एग्रेसिव क्यों हो रहे हो? तब यहाँ पर उदय इमोशनल होते हुए कहता है कि देखो चित्रा, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है। उम्र के इस पड़ाव में आकर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। पहले से तुम्हें एक हार्ट अटैक आ चुका है, इसलिए मैं तुम्हें कोई भी स्ट्रेस नहीं देना चाहता। तुम्हारी तबीयत का अच्छी तरीके से ख्याल रखना चाहता हूँ, बस, और कोई बात नहीं है। चित्रा कहती है कि बस इतनी सी बात, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाली। अब ये लोग बात कर रहे होते हैं, तभी वहां पर मेड दूसरी चाय बनाकर लेकर आती है। अब यहाँ पर उदय उस चाय को लेता तो है, लेकिन बारिश में जाकर उस चाय को नीचे गिरा देता है। मतलब कि अभी तक उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। लेकिन अब चित्रा को उदय की ऐसी हरकतें अजीब लगने लगती है। फिर थोड़ी देर के बाद हम उदय को उसके केबिन में देखते हैं, जो कि गन को सर्च करके उसके फोटोज देख रहा था। वहां से दूसरी तरफ हम भानु नाम के एक वकील को देखते हैं, जो प्रॉपर्टी का कुछ काम करने के लिए अपने क्लाइंट के साथ एक जगह पर आया हुआ था। तभी वहां पर चित्रा उसे कॉल करती है और उसे कहती है कि भानु, तुम मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हो, इसलिए मैं ये बात तुम्हें बता रही हूँ। 2 दिन से उदय कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहा है, अचानक ही वायलेंट हो जाता है और आज तो चाय में शुगर होने की वजह से उसने मेरे को बहुत ज्यादा डांटा, इतना कि वो तो डर के मारे रोने लगी। मुझे तो उसका बर्ताव बहुत ही अजीब लग रहा है। तो भानु उससे पूछता है कि क्या वो अपने एंजाइटी की गोलियां ले रहा है? तो चित्रा कहती है कुछ महीने पहले से उसे ठीक लग रहा था, इसलिए फिलहाल वो गोलियां नहीं ले रहा है। लेकिन भानु, मैं क्या कहती हूँ, तुम एक बार कॉल करके उससे बात कर लो, जरा उसके दिमाग में क्या चल रहा है इसका पता लगाने की कोशिश करो। तो भानु ठीक ऐसा कहकर कॉल को कट कर देता है।
खैर, अब उसके बाद चित्रा अपने पति के लिए पास्ता बनाने लगती है ताकि उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए। वो अपने मेड को सब कुछ बराबर डालने के लिए कहती है और थोड़ी देर के लिए अपने मौसी के साथ फोन पर बात करने लगती है। मौसी उसे कहती है कि तुमने मुझे अभी तक वो रेसिपी नहीं भेजी। चित्रा कहती है कि हाँ हाँ, अरे मैं वो भूल गई थी, मैं तुम्हें 5 मिनट के बाद भेजती हूँ। फिर चित्रा उदय को बुलाने के लिए ऊपर जा रही थी तो तभी उदय कोट पहनकर टहलने के लिए बाहर निकलता है। चित्रा कहती है कि इतनी बारिश में तुम कहाँ जा रहे हो। उदय कहता है, ये क्या, कोट पहना तो है और यहाँ अंदर मुझे थोड़ा सफोकेशन लग रहा है, थोड़ा बाहर टहल कर आता हूँ, अच्छा लगेगा। ऐसा कहकर वो चला जाता है। अब चित्रा उसके रूम में जाकर कुछ बुक पढ़ने के लिए लेती है, लेकिन तभी उसकी नजर टेबल पर पड़ी हुई स्क्रिप्ट पर जाती है तो वो उसे उठाकर उस स्क्रिप्ट को पढ़ने लगती है। लेकिन तभी थोड़ी देर के बाद मेड उसे आवाज देकर नीचे बुलाती है, कहती है कि मैडम थोड़ी गड़बड़ हो गई। वो उसे दिखाती है तो पास्ते में बहुत सारा पानी हो गया था। चित्रा अपने मेड को डांटते हुए कहती है कि ये तुमने क्या कर दिया। मेड कहती है, मैडम वो थोड़ा गाढ़ा हो गया था इसलिए मैं पास्ते में थोड़ा पानी डालने गई, लेकिन वो ज्यादा हो गया, सॉरी मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। चित्रा उसे डांटते हुए कहती है कि कुछ दिनों से तुम्हारा काम पर ध्यान नहीं है, आज तुम घर चले जाओ, मैं सब कुछ देख लूंगी। और जाते में उस डब्बे में 2 पूरन पुलिया है, उससे भी लेकर जाना, रात को खाने में अच्छी लगेगी। तो मेड रोते हुए वहां से चली जाती है। लेकिन दोस्तों हम देखते हैं कि वो मेड रास्ते में कूड़ेदान में वो पूरन पुलिया फेंक कर चली जाती है। ये बात बहुत ही अजीब थी। अब रात को यहाँ पर चित्रा ने सब कुछ अच्छे तरीके से बना लिया था और वो और उदय मिलकर दोनों ही खाना खाते हुए बातें करने लगते हैं। यहाँ पर उदय कहता है कि वो मेड तुम्हें कहाँ मिली, वो बिल्कुल भी पागल है, मुझे वो जरा से भी पसंद नहीं। चित्रा कहती है कि बेचारी को उसके पति ने छोड़ दिया है और उसका ख्याल रखने वाला भी इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए वो दुखी रहती है। अभी तो उसे यहाँ पर काम करते हुए 1 महीना ही हुआ है, तुम चिंता मत करो, वो धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगी और उसके आने से मुझे कितनी मदद हो रही है। लेकिन उदय कहता है कि तुम उस मेड को 2 दिन की छुट्टी दे दो, मेरे कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि उनके सामने कुछ गड़बड़ी हो। चित्रा उसे समझाते हुए कहती है कि अगर तुम्हारे फ्रेंड आएंगे तो मेरे सारा काम संभाल लेगी और मुझ पर काम का लोड नहीं आएगा। लेकिन फिर भी उदय कहता है कि नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए बस, और मैं कुछ नहीं जानता। फिर चित्रा बात को चेंज करते हुए कहती है कि सुबह ऊपर केबिन में मैंने एक स्क्रिप्ट पढ़ी दीपक समर्थ नाम के एक लड़के की। तो उदय कहता है कि हाँ, अरे वो क्या हुआ ना, 2 महीने पहले मेरा राइटिंग के ऊपर एक मास्टर क्लास था तो उसी वर्कशॉप में वो लड़का आया था दीपक समर्थ। उसने मुझे मेरी बुक दी, उसके ऊपर मेरा ऑटोग्राफ लिया, मुझसे अच्छे से बात की और उसने लिखी हुई कहानी भी मुझे सुनाई। उसकी कहानी सुनकर तो मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया। उसने कहा कि ये स्क्रिप्ट मुझे थोड़ी रिफाइन करके चाहिए, तो उसके बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर मैंने वो स्क्रिप्ट इंप्रूव करने के लिए ले ली। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। तो चित्रा कहती है कि पिछले 2 दिन से तुम वो स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो ना, और उसके बाद से तुम्हारा अजीब सा बर्ताव शुरू हुआ है। अब ये बात सुनकर उदय को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो खाना वहीं पर छोड़कर वहां से चला जाता है। अब उसके बाद 3-4 घंटे बीत जाते हैं। आधी रात को बहुत तेज बारिश हो रही थी, बिजलियां कड़क रही थी। तो तभी अचानक चित्रा की नींद खुलती है। उसका पति बेड पर नहीं था तो वो उसे आवाज देते हुए नीचे आती है। तभी उसे घर के बाहर गार्डन से कुछ आवाज आने लगती है। चित्रा जब बाहर जाकर देखती है तो उसका पति आधी रात को गार्डन में एक गड्ढा खोद रहा होता है। अब ये देखकर तो चित्रा शॉक रह जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। अब उसके अगले दिन वो उसी गड्ढे को देख रही थी। तभी वहां पर मेड आती है और कहती है कि मैडम, क्या आप मुझे काम से निकाल रहे हो। चित्रा कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो क्या है ना, हम 2 दिन के लिए घर को क्लीन कर रहे हैं, मतलब कि सैनिटाइज और घर के आसपास दवाई छिड़कना, तो घर में ये सब कुछ काम चलने वाला है, इसलिए तुम 2 दिन के लिए मत आना, हम भी 2 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं। इस तरह से वो मेड से झूठ बोल देती है और मेड भी ठीक ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। अब चित्रा घर के अंदर जाती है तो अभी एक पार्सल आया होता है। उदय तुरंत ही उस पार्सल को खोलता है तो उसमें बेड़िया होती है। चित्रा पूछती है कि तुम्हें इसकी क्या जरूरत पड़ गई। तो उदय कहता है कि कुछ नहीं, मैं जो अगली स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ ना, उसमें ये मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉम्प्ट है। इस तरह से उसने अपने पिछले फिल्मों में जितने भी हथियारों का इस्तेमाल किया था वो सभी हथियार वो दीवार पर टांग देता है और साथ ही वहां पर वो बेड़िया भी। अब उसके थोड़ी देर बाद में चित्रा पेंटिंग बना रही थी। तभी वो खिड़की से देखती है तो उदय प्लास्टिक में पत्थर भर के उसे घसीटते हुए ले जा रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि वो स्क्रिप्ट में लिखी हुई कहानी को ही असल जिंदगी में जी रहा है, मतलब कि उसकी हरकतें बहुत ज्यादा अजीब हो गई थी। ये सब कुछ देखकर चित्रा बहुत ज्यादा घबरा जाती है और इसीलिए वो तुरंत अपने फ्रेंड भानु को कॉल करती है। वो उसे बताती है कि उसका पति बहुत ही अजीब हरकतें कर रहा है, प्लीज तुम तुरंत यहाँ पर मिलने के लिए आ जाओ, जो कुछ हो रहा है वो मैं तुम्हें फोन पर नहीं बता सकती। तो भानु को भी अपने फ्रेंड की फिक्र होती है, इसलिए वो तुरंत ही उनके घर पर पहुंच जाता है। अब यहाँ पर चित्रा उसे दिखाती है कि ये देखो, रात को उसने यहाँ पर गड्ढा खोद कर रखा, फिर आज तो उसने ऑनलाइन हथकड़ियां मंगवाई और अभी कुछ देर पहले प्लास्टिक में पत्थर डालकर उसे खींचने की प्रैक्टिस कर रहा था। अब ये लोग घर के अंदर जाकर इसी बारे में बात करने लगते हैं। चित्रा उसे बताती है कि उदय को कोई नया राइटर मिला है, उसकी कहानी पढ़ने के बाद ही ये सब हरकतें शुरू हुई है। अब इतने में ही दरवाजे पर बेल बजती है तो वहां पर उदय अपने फ्रेंड यानी कि उस नए लेखक को लेकर आया था जिसका नाम होता है दीपक समर्थ।
अब ये दीपक भी बहुत ही अजीब किस्म का बंदा होता है। घर के अंदर आने के बाद उदय अपने फ्रेंड वकील को देखता है। वो उसका हालचाल पूछता है और फिर अपने फ्रेंड दीपक से इंट्रोड्यूस करवाता है। तो यहाँ पर थोड़ी बात करने के बाद भानु कहता है कि अब मैं निकलता हूँ, मुझे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। ऐसा कहकर वो चला जाता है। अब उदय दीपक को उसका कमरा दिखाता है और उसे कहता है कि फ्रेश वगैरह होने के बाद थोड़ी देर में खाना खाने के लिए आ जाना। अब रात हो जाती है और चित्रा अपने पति से कहती है कि ये तुम्हारा क्या चल रहा है? देखो ये तुम्हारी हरकतें मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। तुमने उसे यहाँ पर क्यों बुलाया? उसे तुम्हारे ऑफिस में बुला लेते। तो उदय कहता है कि हम दोनों मिलकर एक नई कहानी लिख रहे हैं और आगे चलकर वो मेरे साथ काम करने वाला है, इसलिए मैंने उसे यहाँ पर बुलाया है। तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो। अब बहुत देर हो गई थी लेकिन वो खाना खाने के लिए नहीं आया था। तो उदय उसे बुलाने के लिए उसके रूम में जाता है लेकिन वो वहां पर नहीं था। अचानक ही यहाँ पर चित्रा खिड़की के बाहर देखती है तो टॉर्च जलाकर कोई वहां से जाता हुआ उसे दिखाई देता है। अब उसे लगता है कि यहाँ पर कोई अनजान आदमी घुसा है, इसलिए वो भी चुपके से बाहर देखने के लिए जाती है। अब वहां पर उस आदमी ने उदय के कपड़े पहने थे तो चित्रा को लगता है कि ये उदय है, इसलिए वो पीछे जाकर उसके कंधे पर हाथ रखती है। लेकिन वो बंदा पीछे मुड़कर देखता है जिसे देखकर वो घबरा जाती है। दरअसल वो तो दीपक होता है। वो कुछ ज्यादा कपड़े लेकर नहीं आया था, इसलिए उसने उदय के कपड़े पहने थे। दीपक कहता है कि घबराओ मत मैडम, मैं हूँ। यहाँ गार्डन में मुझे गाँव जैसा माहौल लगा, इसलिए मैं यहाँ देखने के लिए आ गया था। चित्रा कहती है कि ठीक है, चलो अब खाना खाने चलते हैं। इस तरह से ये लोग अंदर आकर खाना खाने बैठ जाते हैं। तभी दीपक उदय ने लिखी हुई फिल्मों की बहुत ज्यादा तारीफ करने लगता है और उसकी पिछली फिल्म में उसने कटर का बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया था। उस सीन के बारे में बात करने लगता है। कहता है कि आप ऐसा कैसे सोच लेते हो, मैं तो आपकी राइटिंग का दीवाना हूँ। तो तभी उदय कहता है कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि सीन को लिखने के बाद उसे कैसे एग्जैक्टली एग्जीक्यूट करते हैं। ये पता चलने पर तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आएगा। अब दीपक भी एक राइटर होने की वजह से वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। यहाँ पर उदय उसे हथकड़ी दिखाते हुए कहता है कि इस प्रॉम्प्ट को मैं अगली फिल्म में इस्तेमाल करने वाला हूँ। ये एक बहुत ही खास हथकड़ी है, इसे मैंने स्पेशली बनवाया है 80,000 रुपए में, क्योंकि इस हथकड़ी का इस्तेमाल करके मैं एक बहुत ही बढ़िया कहानी लिखने वाला हूँ। लो इसे अपने हाथ में पहनो। तभी चित्रा कहती है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो? ये बचकाने हरकतें छोड़ दो और खाना खाकर सो जाओ। ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है? उदय कहता है कि अरे कैसे जरूरत नहीं है, मैं मेरे स्टूडेंट को सिखा रहा हूँ। दीपक भी कहता है कि मैडम उन्हें सिखाने दीजिए, वो आज बहुत ही अच्छे मूड में है। अब दीपक यहाँ पर हथकड़ी पहनकर कुर्सी पर बैठकर वो भी नाटक करने लगता है। कहता है कि मुझे छोड़ दो सर, मेरे घर पर मेरी पत्नी बच्चे मेरे इंतजार कर रहे हैं, मेरे बाद उन्हें कौन देखेगा। इस तरह से वो एक्टिंग करते हुए वो दोनों हंसने लगते हैं। अब उसके बाद दीपक कहता है कि ठीक है सर, अब इस हथकड़ी को खोलिए। तो तभी उदय चाबियां ढूंढने लगता है। इधर उधर सोफे पर, ड्रॉवर में, सब जगह ढूंढने पर भी उसे चाबियां नहीं मिलती। तो तभी यहाँ पर दीपक को एक कहानी क्लिक होती है। वो कहता है कि सर मैडम, मुझे एक जबरदस्त कहानी का आइडिया आया है। सुनिए, एक नया लेखक अपनी कहानी लेकर एक बहुत बड़े डायरेक्टर और लेखक के पास जाता है। तो वो कहानी उस डायरेक्टर को बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है। लेकिन अब वो बड़ा डायरेक्टर उस कहानी को अपना बनाना चाहता है, इसीलिए वो उस कहानी के ओरिजिनल राइटर को मारकर वो फिल्म मैंने लिखी है ऐसा लोगों को बताता है। वो फिल्म बहुत बढ़िया हिट और सुपर हिट होती है, जिसकी वजह से उस डायरेक्टर का और नाम हो जाता है। लेकिन बेचारे उस नए राइटर की तो मौत हो जाती है। कैसी लगी कहानी? अब दोस्तों तभी यहाँ पर अचानक ही उदय उसे कहता है कि तुमने सही कहा, और वो तुरंत एक वायर लेता है और उसका गला घुटकर उसे मारने की कोशिश करता है। अब दीपक के हाथ तो बंधे हुए थे, इसलिए वो खुद को बचा नहीं पा रहा था। तभी वहां पर यह सब कुछ देखकर चित्रा बहुत ज्यादा घबरा जाती है। अपने पति को उस लड़के को छोड़ने के लिए कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, वो लड़का मर जाएगा। लेकिन उदय अपनी पत्नी को धक्का देकर उस वायर को टाइटली कसने लगता है और बहुत ही बुरी तरीके से गला घोटकर उस लड़के को मार देता है। अब ये सब कुछ देखकर तो चित्रा फुट फुट कर रोने लगती है कि उसके पति ने एक मर्डर कर दिया। उसके बाद उदय उस दीपक की लाश को प्लास्टिक में कवर करके उस खुदाई किए हुए गड्ढे में दफना कर आ जाता है। यहाँ पर चित्रा को ये सब कुछ देखकर बहुत बड़ा सदमा लग गया था। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि यहाँ पर एक मर्डर हुआ है। वो रोते हुए अपने पति से कहती है कि ये तुमने क्या कर दिया, तुम्हारे पास क्या नहीं था, सब कुछ तो था, फिर उस लड़के को मारने की तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई। उदय कहता है कि उस नए लेखक ने एक कहानी लिखी है, अब उस कहानी को मैं पूरा करूंगा और उसके ऊपर हम फिल्म बनाएंगे, हमें फिल्म फेयर अवार्ड मिलेगा, हमारी फिल्म बहुत चलेगी, हम बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे और फिर से एक बार मेरा नाम हर जगह गूंजेगा, हमारे ही फिल्म की चर्चा होगी। चित्रा कहती है कि ये सब कुछ करना क्या इतना जरूरी था? बहुत सारा पैसा, प्रॉपर्टी, ये बंगला, ये सब कुछ मेरे पिताजी ने मेरे नाम पर कर दिया है और मेरे साथ ये सब कुछ तुम्हारा भी है ना, इसमें हम दोनों खुश रह सकते थे। लेकिन अब मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि कहीं पुलिस हमें पकड़ ना ले। उदय कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, 2 दिन से इस इलाके में किसी परिंदे ने भी पर नहीं मारा है और उस लड़के दीपक को भी यहाँ पर आते हुए किसी ने नहीं देखा था। दरअसल दोस्तों इन लोगों का बंगला थोड़ा आउटसाइड होता है, यानी कि सिटी से बहुत दूर, और उनके बंगले के आसपास ज्यादातर कोई लोग रहते भी नहीं थे। इसलिए वो कहता है कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, बस तुम खुद को संभालो और शांत रहो। इतने में ही दरवाजे पर बेल बजती है। चित्रा घबरा जाती है, उसे लगता है कि पुलिस आ गई।
उदय दरवाजा ओपन करता है तो वहाँ पर मेड आई होती है। वो यहाँ पर आकर अजीब सी हरकतें करने लगती है, जैसे कि उसके शरीर में कोई आत्मा आ गई हो। अचानक ही वो कहती है, खून खून हुआ है, मुझे खून की बू आ रही है। अब ये बात सुनकर वो दोनों ही डर जाते हैं, लेकिन फिर अचानक ही अगले ही पर उस मेड को होश आ जाता है। तो उदय उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, चलो निकलो यहाँ से। अब मेड वहां से जाने लगती है, लेकिन जाते हुए कहती है कि थोड़ा बचकर रहना। अब ये सब कुछ देखकर चित्रा बहुत ज्यादा घबरा गई थी। वो कहती है कि उस मेड को सब कुछ पता चल गया है, हम लोग पकड़े जाएंगे। उदय कहता है कि तुम शांत रहो, उसे कुछ भी पता नहीं है, वो इसी तरह की पागलों जैसे हरकतें करती रहती है, तुम उस पर ज्यादा ध्यान मत दो। ऐसा कहकर वो चित्रा को बेडरूम में ले जाता है और उसे सुला देता है। अब चित्रा को थोड़ी नींद तो आती है, लेकिन उसे बुरे सपने आ रहे थे। आधी रात को वो उठ जाती है और तभी उसके बेडरूम का दरवाजा कोई ओपन करता है। ये देखकर चित्रा घबराते हुए अपने पति को उठाती है, तो उदय उस दरवाजे के पास जाकर देखने लगता है, लेकिन तभी अचानक उसे कोई बाहर खींच लेता है। चित्रा घबरा जाती है और नीचे देखने के लिए जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। हम देखते हैं कि अभी तक राइटर दीपक मरा नहीं था, वो उस गड्ढे से वापस आ गया था और उसके शरीर पर मिट्टी लगी हुई थी, और अब वो अचानक ही चाकू से उदय के ऊपर वार करता है और उसे मार डालता है। अपने पति को अपने आंखों के सामने मरता हुआ देखकर चित्रा के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब वो इतना घबरा गई थी कि उसे कुछ भी हो सकता था। अब उसके बाद दीपक उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। दीपक उसके ऊपर वार करने ही वाला था कि इतने में ही डर की वजह से चित्रा को दूसरा हार्ट अटैक आ जाता है और इसी झटके की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन दोस्तों अब आता है यहाँ पर असली ट्विस्ट। तभी हम वहाँ पर चित्रा के पति उदय को जिंदा देखते हैं, यानी कि दीपक ने मारने के लिए जिस चाकू का इस्तेमाल किया था वो नकली चाकू था, और ये सब कुछ नाटक इन दोनों का ही प्लान था, ताकि चित्रा की हार्ट अटैक की वजह से नेचुरल डेथ हो जाए और चित्रा को किसी ने मारा गया है ये बात किसी को ना पता चले। अब यहाँ पर चित्रा का पति उदय नाटक करते हुए तुरंत ही डॉक्टर को कॉल करता है और रोते हुए कहता है कि मेरी पत्नी को कुछ हो रहा है डॉक्टर, जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। और इस तरह से ये मैटर यहाँ पर क्लोज हो जाता है, यानी कि उन दोनों ने पैसों के लिए चित्रा का काम तमाम कर दिया था। अब उसके अगली सुबह हम दीपक को देखते हैं, जो कि किसी विधवा के ऊपर अपनी कहानी लिख रहा होता है, और उदय वहां पर मस्त चिल मारते हुए सिगरेट पी रहा था। अब वो दीपक ने लिखी हुई कहानी दिखाने के लिए कहता है, तो दीपक कहता है कि अभी नहीं सर, कहानी कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद मैं आपको सुनाऊंगा, क्योंकि आप ही ने कहा था पूरी कहानी सुनने के बाद ही उसका इम्पैक्ट पड़ता है। इतने में ही दरवाजे पर बेल बजती है और उदय जब देखता है तो वहाँ पर वकील भानु आया हुआ था। उसे देखते ही वो रोने का नाटक शुरू कर देता है। अब भानु उसे संभालता है और कहता है कि देखो उदय, जाने वाले लोग वापस नहीं आते, तुम खुद को संभालो, चित्रा तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, बस तुम खुश रहो यही वो चाहती थी। अब अंदर आने के बाद उसे वहां पर वो नया राइटर दिखाई देता है। अब आगे बात करने से पहले उदय कहता है कि घर में खाने पीने के लिए भी कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं, इसलिए अब वो दीपक को मार्केट जाकर कुछ सामान खरीद के लाने के लिए कहता है। तो दीपक थैली लेकर कुछ सामान लेने के लिए बाहर चला जाता है। अब यहाँ पर वकील भानु सब कुछ रिपोर्ट बनाकर लेकर आया था। दरअसल चित्रा ने अपनी सारे प्रॉपर्टी, सारा पैसा, बंगला अपने पति उदय को ही देने का फैसला किया था, जिसमें कि 10 करोड़ रुपए का मनी अमाउंट, 5 एकड़ की जमीन और यह आलीशान बंगला। अब ये सब कुछ उदय के ही नाम पर होने वाला था। तो अब यहाँ पर वकील उसे फाइल देकर खुद को संभालने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। उसे उदय के ऊपर शक नहीं होता। अब उसे घर के बाहर छोड़ने के बाद उदय जब अंदर आता है तो दीपक घर के अंदर पहले से बैठा हुआ था। वो उससे पूछता है कि तुम घर के अंदर कब आ गए। दीपक कहता है कि आपके घर में 3-4 दरवाजे हैं, तो मैं पिछले रास्ते से आ गया। अब दीपक जो स्क्रिप्ट लिख रहा था उसे उदय देखना चाहता था, इसलिए वो किचन में जाता है और उसके हाथ में टूटे हुए ग्लास का एक टुकड़ा लगता है, जिससे कि जख्म होने पर वो चिल्लाने लगता है। तो अब यहाँ पर दीपक उसे देखने के लिए आता है। तो उदय कहता है कि पानी का ग्लास लेते हुए ये चोट लग गई, मैं अपने हाथ पर मलहम पट्टी लगाता हूँ, तब तक तुम ये साफ करो। तभी तुरंत ही उदय दीपक के लैपटॉप के पास जाता है और उसने लिखी हुई स्क्रिप्ट अपने आप को मेल कर देता है। फिर ऊपर अपने कमरे में जाकर स्क्रिप्ट की प्रिंट निकाल लेता है और अपने हाथ को ड्रेसिंग करके नीचे आकर उस स्क्रिप्ट को पढ़ने लगता है। अब दरअसल दोस्तों दीपक ने उस स्क्रिप्ट में अब तक जो भी घटना हुई थी उसके ऊपर ही कहानी लिखी थी, यानी कि एक डायरेक्टर और एक जूनियर राइटर ये दोनों प्लान करते हैं और डायरेक्टर की पत्नी को मार देते हैं उसकी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए। अब ये स्क्रिप्ट देखने के बाद उदय बहुत ज्यादा भड़क जाता है, दीपक के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर हम इस कहानी के ऊपर फिल्म बनाएंगे तो पुलिस हमें पकड़ लेगी। लेकिन दीपक कहता है कि सर ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बेवजह ज्यादा सोच रहे हो, और कोई भी फिल्म बनाओ लोग तो बातें करते ही हैं, और यहाँ पर तो हमने सारे सबूत मिटा दिए हैं, हमारे खिलाफ किसी को भी कुछ भी सबूत नहीं मिलेगा, और ये फिल्म काल्पनिक घटना पर लिखी हुई है ऐसा हम बता देंगे। जरा सोचिए सर, ये कहानी बहुत ही सुपरहिट है, अगर हम इसके ऊपर फिल्म बनाते हैं तो बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। अब उदय उसे कहता है कि अभी अभी मुझे वकील से पता चला है कि चित्रा के पास ज्यादा कुछ पैसे नहीं थे, चित्रा से मुझे जितने पैसे मिलने वाले हैं वो हमारे एक्सपेक्टेशन से बहुत ही कम है, उतने बजट में हम इस कहानी के ऊपर फिल्म नहीं बना सकते, इसलिए तुम इस कहानी का आइडिया ड्रॉप कर दो, हम कोई दूसरी कहानी सोचते हैं। लेकिन दीपक मानने के लिए तैयार नहीं था।
वो कहता है कि सर अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ और किसी दूसरे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के पास जाकर इस कहानी के ऊपर फिल्म बना दूंगा, लेकिन अगर उसके बाद कुछ गलत हुआ तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। ऐसा कहकर वो जा रहा होता है, तभी उनके घर के बाहर एक लड़की अपनी गाड़ी लेकर आती है। उदय उस लड़की को देखकर तुरंत ही उसके पास जाता है और उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आ गई? मैंने तुम्हें 6 महीने बाद आने के लिए कहा था ना। दरअसल दोस्तों इन दोनों का अफेयर चल रहा था। इस लड़की का नाम होता है पूजा और ये तो डायरेक्टर के पास बहुत सारे पैसे है, इसलिए उसके साथ शादी करना चाहती थी। लेकिन अब उदय उसे जैसे तैसे करके समझा देता है और वहां से भेज देता है। लेकिन अब इस लड़की के बारे में भी दीपक को पता चल गया था। तो अब उदय उसे कहता है कि मेरे बहुत सारे राज तुम्हें पता चल गए हैं, इसलिए मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं जा सकता। तुमने लिखी हुई कहानी के ऊपर हम फिल्म बनाएंगे और उससे जो भी पैसा कमाएंगे वो आधा आधा बांट लेंगे। तो अब ये बात सुनकर नया राइटर दीपक तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि उसने लिखी हुई कहानी के ऊपर फिल्म बनेगी। तो अब उदय उससे आगे की कहानी कंप्लीट करने के लिए कहता है। तो दीपक बहुत ज्यादा खुश होकर 2 दिन लगातार कहानी लिखते रहता है। अब उस कहानी का बस क्लाइमैक्स लिखना था। तो उदय कहता है कि क्लाइमैक्स मैं तुम्हें बताता हूँ। जब डायरेक्टर की पत्नी हार्ट अटैक से मारी गई तो पुलिस को शक हुआ, इसलिए एक इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया और उसे डायरेक्टर के ऊपर शक हुआ। तो डायरेक्टर खुद को बचाने के लिए उस इंस्पेक्टर के साथ फाइट करने लगा और अब यहाँ पर वो दीपक को इंस्पेक्टर बनने की एक्टिंग करने के लिए कहता है। और उदय उसे कहता है कि इस सीन में इंस्पेक्टर के हाथ में गोली लगी है। तो दीपक भी वैसे ही अपने हाथ को पकड़कर एक्टिंग करने लगता है और उन दोनों के साथ फाइटिंग सीन शुरू हो जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर नकली नहीं बल्कि असली फाइटिंग शुरू हो जाती है। इसी फाइटिंग में दोनों ही बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं और तभी अचानक उदय सोफे के नीचे से एक गन निकालकर दीपक पर पॉइंट आउट करता है। कहता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म, अब मैं तुम्हें मारकर सारे पैसे अपने नाम पर कर दूंगा और मुझे तुम्हारी लिखी हुई कहानी पर फिल्म भी नहीं बनानी पड़ेगी। वो तुरंत ही उस गन से शूट करता है, लेकिन उसमें एक भी गोली नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट। दरअसल कल रात को दीपक को उस गन के बारे में पता चल गया था, इसलिए चुपके से उसने वो गन खाली कर दी थी और उसकी गोलियां टेबल पर रखे हुए दूसरे गन पर लोड कर दी थी। तो अब यहाँ पर दीपक उदय के हाथ में हथकड़ी पहनाता है। वो लोडेड गन लेता है लेकिन वो उसे नहीं मारता। कहता है कि मैं तुम्हारे घर में जितना भी कैश है वो सब ले जाऊंगा, मुझे तो बस पैसे मिलने चाहिए, फिर मैं तुम्हें मारकर तुम्हारे मर्डर से अपने हाथ क्यों रंग दूं, और मैं इस मर्डर में फंसना भी नहीं चाहता। ऐसा कहकर वो उस गन को वहीं पर रखकर अंदर जाकर सारे पैसे बैग में भर लेता है। लेकिन जब वो पैसों से भरी हुई बैग लेकर नीचे आता है तब तक शॉकिंगली उदय ने अपने हाथ की हथकड़ियां खोल ली थी। उदय कहता है कि यह हथकड़ियां मैंने 80,000 की मंगवाई है। तो ऑब्वियसली बात है इसे ओपन करने की टेक्निक सिर्फ मुझे ही पता होगी, कौन सा बटन दबाते ही ये ओपन हो जाती है। तो तभी अचानक वो वहां पर रखी हुई लोडेड गन लेता है और दीपक को शूट करके तुरंत ही मार देता है। और दोस्तों अब आता है यहाँ पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। ये सब कुछ होने के बाद वहां पर पहुंचती है इस घर में काम करने वाली नौकरानी। जी हाँ दोस्तों, ये वही नौकरानी थी जो अजीबोगरीब हरकतें करती थी, जिसका नाम होता है प्रियंका। दरअसल यहाँ पर ये सब कुछ प्रियंका और उदय का ही प्लान था, एक राइटर को फंसाकर चित्रा को मार के सारे पैसे लूटने का। तो दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। इस मूवी का नाम है सापड़ा यानी कि ट्रैप। तो दोस्तों देखा आपने किसी को किस तरह से फंसाया गया है? तो कमेंट करके बताइए ये मूवी आपको कैसी लगी, और ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।